हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। इसी शुभकामना के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। दो लव मैसेजेस देखेंगे। ये है 1 और ये 2। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये है 1, ये है 2। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं कार्ड्स क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो अगर किसी फाइनेंशियल बात को लेके वो कुछ सोच रहे थे या कुछ पूरा करना चाह रहे थे, हो सकता है कुछ गोल उन्होंने अचीव करना डिसाइड किया था कि इतना पैसा चाहिए, या फिर घर के बारे में कुछ हो, कोई मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड वो बात, तो ऑलमोस्ट उन्होंने वो सब हासिल किया है, ऐसा ये कार्ड तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक कछुआ है, तो ऐसे ही कछुए की चाल से ही सही, लेकिन वो आपकी तरफ शायद आगे बढ़ रहे हैं उस बात को लेके जो मटेरियल थिंग्स को लेके उन्होंने पूरी की है। तो वो बात क्या है वो आप तक वो पहुँचाएंगे, लेकिन स्पीड शायद थोड़ी कम हो सकती है। यहाँ पे भी एक रैट दिखाई दे रहा है। तो रैट को अगर हम देखें तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो हो सकता है उनके नेचर की कुछ बातें हो जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और थोड़े सी इमोशनल भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रैट है। तो रैट में वो क्वालिटीज़ होती है जो यहाँ पे साइन मिल रहा है, और एनर्जेटिकली भी वो सब काम करते हैं। और अगर कछुए को हम लें तो वो थोड़ा सा शांत होता है, शाय भी होता है, और लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, और ना ही उसका ऐसा कोई इंटेंशन होता है। लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।
तो शायद आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो इनमें से कुछ क्वालिटीज़ रखता है। तो जो भी उन्होंने डिसाइड किया था वो ऑलमोस्ट मटेरियल थिंग्स को लेके जो बात थी वो पूरी हो गई है या ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी अर्थ साइन है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो यहाँ पे चारों तरफ वो बैंड ऊपर की तरफ स्टैंड हुए हैं और उसके अंदर एक फैमिली दिखाई दे रही है। तो हो सकता है वो अपनी पैशन को लेके कुछ सोच रहे हैं रिगार्डिंग द फैमिली, और अगर आपको उस फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बात उनके माइंड में शायद चल रही है। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंडप जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर उन्होंने आपको शादी के लिए अभी तक नहीं पूछा है तो हो सकता है ऐसे ही किसी फैमिली फंक्शन को लेके शायद उनके मन में कुछ चल रहा है। यहाँ पे भी 2 रैबिट्स हैं, तो वो भी थोड़ा सा स्मार्टनेस ही दिखाते हैं और उनका नेचर भी ऐसा होता है कि थोड़ी सी भी आवाज़ हो तो वो सहम जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ थॉट उनके माइंड में शायद आ रहा है। थोड़े से डरे हुए भी हो सकते हैं वो बात आपके सामने रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी एक ड्रैगन फ्लाई है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ऐसे ही किसी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके शायद वो कुछ सोच रहे हैं जिसमें आप उनके साथ इन्वॉल्व है, ऐसा उन्हें लग रहा है। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स वापस से वही है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो वो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो ऑलमोस्ट एक किंग की एनर्जी में इस वक्त खुद को फील कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें लगता है कि वो अथॉरिटी अब उनके पास है कि वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि किंग को या क्वीन को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो शायद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब उन्हें राइट एक्शन क्या लेना है। लेकिन अभी भी ये साइड में किंग देख रहा है, स्ट्रेट नहीं देख रहा है। इसका मतलब वो थोड़ा सा कुछ ख्यालों में डूबे हुए हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट एक्शन के बारे में कुछ सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी एक लेडी है जिसके हाथ में छोटा सा ऐसा बच्चा है। तो हो सकता है खुद को ऐसे किसी इमोशन को लेके वो कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें फैमिली से लेके कुछ बातें उनके माइंड में आ रही होंगी, और अगर आपको उस फैमिली में वो लेना चाहते हैं या आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो नेक्स्ट जनरेशन तक एक अलग ही रोल में इमेजिन कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी रैट है। तो ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो स्मार्ट तो बहुत है, और हो सकता है वो थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के ज़्यादा है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा स्पाइडर है जो यहाँ पे जाल बुन रहा है। तो मे बी उनके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। हो सकता है कुछ सपना बुन रहे हैं या फिर कुछ बात है जिसके लिए उन्होंने ये सब पेंटिकल्स इकट्ठे किए हुए हैं और उनको लेके कुछ प्लानिंग चल रहा है उनके माइंड में। और यहाँ पे भी कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो मोस्टली वो अपनी पेंटाकल की साइड को लेके उस पर कुछ फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि लाइट वही रिप्रेजेंट करती है कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाना। मतलब अगर वो कुछ डार्कनेस में कुछ फील कर रहे थे किसी फाइनेंशियल थिंग्स को लेके, तो अब उन्हें वो रास्ता मिल गया है कि वो, जैसे मान लीजिए कि अभी इस पर्सन के हाथ में सिर्फ यही पेंटाकल है और अंधेरे की वजह से ये ऊपर के पेंटाकल्स उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही वो देख पा रहा है। लेकिन अगर ये कैंडल्स वो जलाता है या उसने ये जलाई तो उसे उजाले में ये बाकी पेंटाकल्स भी नज़र आ सकते हैं बिल्कुल साफ।
और वो उन्हें भी आसानी से कलेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है ऐसे ही किसी मटेरियल थिंग्स को लेके वो सोच रहे। और पहले ही कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटेकल्स का, इसका मतलब ऑलमोस्ट वो पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर वो थोड़ा सा फोकस करें, अपना ध्यान इस पेंटेकल से हटा के ऊपर की तरफ कुछ देखें, तो उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि वो मटेरियल थिंग्स भी ऑलमोस्ट उन्होंने हासिल कर ही लिए हैं। ट्विस्ट, शायद आप दोनों ने कुछ सोचा नहीं था, ऐसा कुछ ट्विस्ट आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। अगर कुछ नेगेटिव फेज चल रहा था तो ट्विस्ट लेके वो टर्न पॉजिटिव वे में भी जा सकता है। ब्रेकअप तक भी अगर बात पहुंच चुकी थी तो भी हो सकता है कुछ रियलाइजेशन हो कि ये बात ठीक नहीं है। ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट चांसेस है कि आप दोनों को फेस करने को यूनिवर्स की तरफ से साइन मिले। कॉन्फिडेंस, तो उन्हें ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस वो मिल गया है, जिसकी वजह से वो शायद आप तक रीच आउट होने के लिए एफर्ट्स ले पाए। हो सकता है उन्होंने कुछ बातें सोची थी मटेरियल थिंग्स को लेके, कुछ फाइनेंशियल बातें थी उनसे डील कर रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंस को लेके कुछ सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें वो कॉन्फिडेंस आ गया है। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके भी ये बात हो कि वो आपके बारे में भी अब वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। मतलब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को लेके किस हद तक सीरियस है। रीयूनाइट, अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो वो रीयूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि वो आपसे दोबारा मिलना चाह रहे हैं। तो जो सवाल था ये रीडिंग का कि क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंफर्म आंसर मिलता है कि यस, वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस, जैसे कि एक किंग की एनर्जी थी, वहाँ पे भी वो सोच रहा है। तो ऐसी कुछ थिंकिंग प्रोसेस उनकी चल रही है। हो सकता है आप ही है जिनसे रिलेटेड ये सीरियस थिंकिंग चल रही है, या फिर किसी मटेरियल थिंग्स को लेके। डिनर डेट, ये तो और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है। आपके साथ वो एक डिनर डेट प्लान आउट करने के बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं। तो अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं तो मे भी वो सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसी किसी डेट पे जाए जहाँ पे आप अपने मनपसंद खाना खाते हुए एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव टू टिकल योर फीट, तो आपके पैरों को लेके कुछ सोचा जा रहा है, और हो सकता है ये उनकी इमेजिनेशन है कि अगर वो अपने हाथ से आपके पैरों को छूते हैं तो वो एहसास से आपको किस हद तक टिकल फील होगा। यू अंडरस्टैंड मी, तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप उन्हें समझती हैं या समझते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों में बातें हो, मिलना हो, लेकिन ये रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है कि आप उनके लिए हैं जो उन्हें समझती है या समझते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते कार्ड्स क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे ही किसी मटेरियल थिंग्स के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, और एक इस इंसान के चेहरे पे हम देख पाते हैं कि एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान है। तो मे बी पॉसिबल है कि उन्होंने ऐसा कुछ
हासिल किया है, जिसकी खुशी वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। कोई प्रोजेक्ट हो या जॉब से रिलेटेड कुछ बात हो या फिर कुछ ऐसा फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट मिला है उन्हें, जो खुशी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन किंग की एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो उन्हें चाहिए था। ये बैंड रिप्रेजेंट करता है पैशन को, तो ऐसे ही पैशनेट के थॉट उनके माइंड में है। और अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ एक्शन लेना है तो वो खुद को इस एनर्जी में फील कर रहे हैं कि वो एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज ही इज़ नाउ रेडी। एस ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि आपसे बात करने का उनका मन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो एयर साइन हो सकता है कोई जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सॉर्ड बाहर की तरफ निकली हुई है, मतलब अपने कवर में नहीं है। तो इसका मतलब ये चेन से अभी बंधी हुई नहीं है, ये फ्री है। तो ऐसा ही उन्हें अब फील हो रहा है कि वो जो कम्युनिकेशन शायद उन्होंने अब तक ऐसे दिल में छुपा के रखा था, वो अब आपके सामने वो ला सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो ये विश कार्ड होता है। जैसे ये इंसान हाथ में लेके स्माइल कर रहा है, वैसे ही हो सकता है उन्हें ये एहसास हो रहा है कि अब ऑलमोस्ट 10 की तरफ वो जा रहे हैं, मतलब कंप्लीशन की तरफ। थोड़ा सा ही वक्त है 10 को, तो ऑलमोस्ट उन्होंने वो सब खुशी पा ली है। तो कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को। तो ऐसे ही उनके दिल में प्यार भरे एहसास बहुत ज़्यादा है, और किसी एक बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, जिसकी वजह से उन्हें वो प्यार का एहसास मिल रहा है। यहाँ पे भी छोटे छोटे रैट दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, ये रहे। तो रैट रिप्रेजेंट करते हैं स्मार्टनेस को। तो ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट हो सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है। इसके भी हाथ में जो वैंड है, यानी कि फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो पहले ही किंग की एनर्जी आ चुकी है और अभी ये वैंड की एनर्जी। तो इनके पास वो अथॉरिटी तो है, मतलब वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कुछ ख्यालों में खोए हुए हैं, जिसकी वजह से शायद वो पेज की एनर्जी में फंसे हुए हैं। सब तो है, एक्शन लेने की बस देर है। लेकिन अगर हम एक्शन के वक्त भी कुछ ख्यालों में खो जाएंगे तो हम राइट एक्शन लेने में थोड़ा डिले करेंगे। और ये ऑब्वियस होता है कि कई बार हमें एहसास खुद को ये दिलाना मुश्किल पड़ जाता है कि जो हम चाहते थे वो हमें मिल रहा है, या ऑलमोस्ट हमने वो पा लिया। वो ख्याल भी कभी कभी दिल पे एक अलग ही एहसास छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम हैप्पीनेस के कुछ थॉट्स में खो जाते हैं, जो कि नेचुरल भी है। इमोशनल कोल्डनेस, तो हो सकता है इस पेज की एनर्जी की वजह से वो थोड़ा सा कुछ इमोशनल कोल्डनेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक शायद उन्होंने आपसे वो बात नहीं कही है जो वो कहना चाहते हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स, तो हो सकता है कोई जॉब से रिलेटेड हो, कुछ घर से रिलेटेड हो, कोई फैमिली से रिलेटेड हो, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में शायद इस वक्त को कुछ सोच रहे हैं। सीरियस, मे भी आप दोनों के रिश्ते को लेके वो कुछ सीरियस स्टेप लेना चाहते हैं, और अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं तो वो इस बात को लेके भी सीरियसली कुछ सोच रहे हैं। मैरिज, अगर उन्होंने आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि उनके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो रिलेटेड टू मैरिज है। तो चांसेस है कि वो बात क्लियरली वो आपके सामने रखे, और अगर उन्होंने वो ऑलरेडी आपके सामने बात रखी हुई है तो हो सकता है ये मैरिज को लेके ही कुछ सीरियसली सोच रहे हैं। ब्रेक रूल्स,
तो अगर उनके घर वाले या फिर आपके घर वाले कोई अगर इस रिश्ते को लेके कुछ मना कर रहा था, तो हो सकता है इस बात को लेके भी वो सोच रहे कि क्यों ना रूल्स ब्रेक किए जाए, और क्या उस प्रोसेस में आप उनका साथ दे पाएंगे या दे पाएंगे, शायद इस बात को लेके वो सोच रहे हैं, जो ये तीनों कार्ड बता रहे हैं। तो शायद हो सकता है वो इस बात को लेके भी सीरियस है कि आपके लिए ये बात कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। योर पेशेंस इज अनरियल। इस बात को लेके वो सोच रहे हैं कि शायद जो पेशेंस आपने अब तक दिखाए हैं उनके ऊपर बिलीव कर पाना उन्हें थोड़ा मुश्किल जा रहा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इमेजिनरी हुआ जो आपने अब तक उनके लिए शायद वेट किया है। तो उन्हें वो बात का एहसास हो रहा है कि आप में ढेर सारे पेशेंस है जो कि कॉमन तौर पे सब में देखने नहीं मिलते। नेक्स्ट है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो आप दोनों की अगर बात होती भी है या नहीं भी, तो भी शायद वो कुछ पल जो आप दोनों ने साथ में बिताए थे उनको याद करके उन्हें ऐसा लगता है कि हर रोज़ वो कुछ नया सीख रहे हैं जिसके पीछे आप हैं। तो हो सकता है आपके रिश्ते को लेके ही कुछ सीरियसली सोचने की वजह से वो मटेरियल थिंग्स या फिर प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो होपफुली आप तक भी वो अपनी बात पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे कि वो इस रिश्ते के बारे में सीरियसली क्या सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।